हेलो फ्रेंड्स, आपको पता ही है हम लोग जो ऑडिट की सीरीज़ कर रहे हैं वो जनरली शॉर्ट्स में बना रहे हैं। हर एक वीडियो को मैंने 1 मिनट के अंदर बनाने की कोशिश की है, लेकिन आज का जो वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो उसको शॉर्ट्स में बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आज के वीडियो के लिए जो आज का टॉपिक है उसको हम लोग लॉन्ग वीडियो में कवर करेंगे। तो आज का टॉपिक है कंटिन्यूस ऑडिट और एनुअल ऑडिट के बारे में। क्या होता है कंटिन्यूस ऑडिट और क्या होता है एनुअल ऑडिट। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कंटिन्यूस ऑडिट क्या होता है। तो ऐसी ऑडिटिंग जो फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले ही शुरू हो जाती है और फाइनल अकाउंट्स बनता है तब तक चलती जाती है, ऐसी ऑडिट को हम लोग कंटिन्यूस ऑडिट बोलते हैं। मतलब ऐसी ऑडिट जो थ्रू आउट द ईयर चलती है। बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या होता है कि इतने सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं कि इट्स नॉट पॉसिबल कि हम लोग 15-20 दिन में जाके काम ख़त्म कर दें। तो ऑडिटर जो होता है पूरा साल लगा रहता है, पूरा साल वहीं पे कंपनी के अंदर ही रहता है और वहीं पे ही काम करता है। एज इन घर जाता है ऑफकोर्स, लेकिन सुबह जाएगा शाम को अपने घर आएगा, अपने ऑफिस के बदले अपने घर जाता है। मतलब कंपनी में ही उसका समझ लो कि डेरा हो जाता है, क्योंकि इतने सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, इतने सारे चीज़ें चेक करनी होती है। तो ऐसा नहीं कि 10-15 दिन में काम खत्म हो जाए। तो पूरा साल ऑलमोस्ट पूरा ईयर चलती है। ऐसी ऑडिट को हम लोग कंटिन्यूस ऑडिट बोलते हैं। जबकि एनुअल ऑडिट ऐसी ऑडिट होती है जो साल के एंड में, दैट इज छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, साल के एंड में हम लोग 15-20 दिन में एक स्ट्रेच में ख़त्म कर देते हैं। ऐसी ऑडिट को हम लोग एनुअल ऑडिट बोलते हैं। ऑफ कोर्स एनुअल ऑडिट लेस एक्सपेंसिव होती है एज कम्पेयर टू कंटिन्यूस ऑडिट। यही अभी हम लोग डिफरेंस के फॉर्म में समझेंगे प्रेजेंटेशन के साथ, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए कि आपको लिखना भी कैसे है। तो चलिए स्टार्ट कर। ये है कंटिन्यूस ऑडिट और ये है एनुअल ऑडिट। सबसे पहले मैंने आपको बताया कंटिन्यूस ऑडिट क्या होता है। ऐसी ऑडिट जो फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले ही शुरू हो जाती है। तो वो लिखा है कंटिन्यूस ऑडिट इज द ऑडिट विच कमेंसेस मतलब स्टार्ट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट बनाने से पहले ही शुरू हो जाती है एंड इज कंटिन्यू टिल इट्स कंप्लीशन। जब तक कंप्लीट नहीं हो तब तक चलती जाती है। जबकि एनुअल ऑडिट क्या होता है, एनुअल ऑडिट कमेंसेस मतलब स्टार्ट्स ओनली आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है उसके बाद ही शुरू होती है एनुअल ऑडिट। क्लियर। मैंने आपको बताया पूरा साल चलती है कंटिन्यूस ऑडिट, तो वो लिखा है व्हेन ऑडिट इज डन, तो इट इज कैरी आउट रेगुलरली और इरेगुलर इंटरवल्स थ्रू आउट द ईयर। रेगुलर और इरेगुलर इंटरवल्स में पूरा साल चलती है। और यहाँ पे वन स्ट्रेच दिख रहा है, एक ही स्ट्रेच में खत्म हो जाता है। तो वो लिखा है एनुअल ऑडिट इज कंप्लीटेड अ स्ट्रेच इन वन कंटिन्यूस सेशन। फाइनल अकाउंट्स खत्म होता है उसके बाद एक स्ट्रेच में 15 दिन 20 दिन के अंदर एक स्ट्रेच लेते हैं और उसमें सब कुछ कंप्लीट कर देते हैं। थर्ड पॉइंट आता है ऑर्डर। ऑर्डर इज डन एज एंड व्हेन अकाउंट्स इज बीइंग रिटन। कहने का मतलब क्या, अकाउंट्स लिखता जाएगा, साथ साथ में चेकिंग भी चलती जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा अकाउंट्स लिखेगा उसके बाद ऑडिटिंग शुरू होगी। ऑडिटिंग का काम अकाउंट्स के साथ साथ ही चलता रहता है। और यहाँ पे इट इज़ टेकन ओनली अप आफ्टर ऑल द अकाउंट्स आर कंप्लीट रिटन। यहाँ पे अकाउंट्स पूरा लिखा जाएगा उसके बाद ऑडिटिंग का काम शुरू होगा। ऐसा नहीं है कि एक जगह अकाउंटिंग चल रही है दूसरी जगह ऑडिटिंग चल रही है, ऐसा नहीं होता है। एनुअल ऑडिट में अकाउंट्स लिख दिया जाएगा, उसके बाद ऑडिटर को बुलाया जाएगा, ऑडिटर चेक कर लेगा। सिंपल है। मॉरल चेक यहाँ पे क्योंकि साथ साथ में काम चलता है, साथ साथ में चेकिंग भी हो रही है, इसलिए एम्प्लॉयज़ के ऊपर मॉरल चेक बना रहता है। हम लोग हमेशा उनके सर पे मंडराते रहते हैं, इसलिए हमेशा मॉरल चेक बना रहता है। यहाँ पे मॉरल चेक होता नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बार साल में एक बार तो आप आते हो, उसमें क्या ही मॉरल चेक कर लेंगे। एरर्स, फ्रॉड्स एंड एरर्स कैन बी लोकेटेड एंड रेक्टिफाइड बिफोर देयर सीरियस प्रोपोर्शन। कहने का मतलब यहाँ पे एरर्स एंड फ्रॉड्स इजीली डिटेक्ट हो जाते हैं। क्यों? जब आप अकाउंट्स लिखे रहे हो तभी आप चेक भी कर ले हो, तो उसी समय हमको एरर्स एंड फ्रॉड्स मिल जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। और यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है एरर्स एंड फ्रॉड्स को ढूंढना, क्योंकि साल के एंड में आप चेक कर रहे होते हो। साल की शुरुआत में क्या गलती हुई उसको साल के एंड में ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इंटरिम डिविडेंड मतलब साल के बीच में दिया जाने वाले डिविडेंड को इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। तो अगर किसी भी कंपनी को कंटिन्यूस ऑडिट कराएंगे तो ही वो इंटरिम डिविडेंड दे सकती है, क्योंकि लॉ ये बोलता है कि इंटरिम डिविडेंड देने के लिए आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का चेक होना ज़रूरी है। तो अगर कंपनी ने कंटिन्यूस ऑडिट कराया है तो ही वो इंटरिम डिविडेंड दे सकता है, दैट इज साल के बीच में डिविडेंड दे सकता है, नहीं तो नहीं दे सकता। तो वही लिखा हुआ है फाइनल ऑडिट इज ऑफ नो यूज़ फॉर द पर्पस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम। अगर इंटरिम डिविडेंड देना है तो एनुअल ऑडिट या फाइनल ऑडिट का कोई यूज़ नहीं है। फाइनल अकाउंट्स, यहाँ पे सब कुछ फाइनल अकाउंट्स टाइम पे प्रिपेयर होता है, प्रॉम्प्टली प्रिपेयर होता है। क्यों? सब कुछ टाइम पे चलेगा, टाइम पे अकाउंट लिखा जाएगा, टाइम पे ही साथ साथ में चेक भी हो जाएगा, इसलिए फाइनल अकाउंट्स टाइम पे बन जाता है। और यहाँ पे हमेशा डिलेड रहता है, हमेशा फाइनल अकाउंट बनने में देरी होती है। ये आपकी तरह होता है, जो स्टूडेंट्स लास्ट मोमेंट में पढ़ते हैं वो एनुअल ऑडिट जैसे होते हैं कि हाँ भाई साल के एंड में पढ़ लेंगे, तो सब कुछ डिलेड चलता है उनका।
एक्सपेंसिव है, कंटिन्यूस ऑडिट बहुत एक्सपेंसिव है क्योंकि पूरा साल चलती है ऑफकोर्स, तो एक्सपेंसिव तो होगी। और एनुअल ऑडिट जो है वो लेस एक्सपेंसिव है। ऑफकोर्स मैंने आपको बताया कंटिन्यूस ऑडिट किसके लिए सूटेबल है, बड़े बड़े कंपनियों के लिए, रिलायंस है, L&T है, टाटा है, ये लोग सब कंटिन्यूस ऑडिट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ट्रांजैक्शंस मिलियंस एंड बिलियंस में होते हैं, तो इतने सारे ट्रांजैक्शन एक बार में चेक नहीं हो सकते, इसलिए पूरा साल चलता है। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो कंटिन्यूस ऑडिट कराती है, और स्मॉल फर्म्स या बिजनेस होते हैं छोटे छोटे, वो एनुअल ऑडिट करवा लेते हैं। कंसिस्टेंसी इज़ नॉट मेंटेन, यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ऐसा उल्टा लिखा है, नहीं उल्टा नहीं लिखा है। कंसिस्टेंसी यहाँ पे मेंटेन नहीं रहती क्योंकि काम कभी ख़त्म ही नहीं होता है। जब काम ख़त्म ही नहीं होता है तो हमको पता नहीं चलता कहाँ पे काम ख़त्म हुआ, कहाँ से शुरू करना है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंसी यहाँ पे मेंटेन नहीं रहती। यहाँ पे 15-20 दिन में काम ख़त्म हो जाता है, इसलिए हमको पता है अगले साल 15-20 दिन बताना है, इसलिए हमेशा कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है। तो इस वीडियो में अभी आपने समझा डिफरेंस क्या होता है कंटिन्यूस ऑडिट के बीच में और एनुअल ऑडिट के बीच में। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश की है। आपको भी लग रहा है कि मेरे वीडियोस आपके एग्जाम में काम आ रहे हैं, या आपके करियर में काम आ रहे हैं, या आपके स्टडीज़ में काम आ रहे हैं, या आपकी स्टडीज़ को ईजी बना रहे हैं, तो प्लीज़ मेरा एक काम करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मज़े करिए।